जय श्री राम दोस्तों। अ, इसको देखकर ये मत समझिएगा कि मुझे कुछ नहीं आता है और वीडियो को नहीं देखिएगा क्योंकि क्या है ये। तो ये रखा हुआ है ऐसे ही। मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और जानकारी है, तो आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो लाभान्वित होंगे। तो कोई भी वीडियो तब देखता है जब उसको लगता है कि बहुत जानकारी है। तो मैं कहता हूँ जानकारी है, इसलिए वीडियो को देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। इसको देखकर और मेरी हिंदी बोलने पे मत जाइएगा। मैंने एमबीबीएस किया है, ठीक है। ये बताना पड़ता है। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लकवा या पैरालिसिस। लकवा के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे चोट लगना आपको स्पाइनल कॉर्ड में या रीढ़ की हड्डी में, या फिर अपने मस्तिष्क में कम रक्त के प्रवाह के कारण, मतलब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या चोट लग गई। तो बहुत सारे कारण होते हैं। इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब फूल जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं लकवा होने के। तो हम आते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर इन्फ्लामेशन के कारण होता है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। अब पता चल गया कि मैं जानता हूँ, क्योंकि इंग्लिश बोल दिया ना। इंग्लिश बोला मतलब जानता है। क्या हम लोग आदमी है यार। ये भारत है जहाँ पे हिंदी बोलने में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। जितना है, अगर गलत बोलते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन बोलेंगे हिंदी, ठीक है। विश्व में हर जगह लोग अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, मोस्ट पॉपुलर प्रेडनिसोलोन है, लेकिन डॉक्टर से पूछने के बाद लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे मैं जानकारी दे दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पेन रिलीवर, जो दर्द को कम करता है, एनाल्जेसिक्स देंगे। तो दर्द को कम करने वाली बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ब्रूफेन है, आपको डाइक्लोफेनिक सोडियम है, जो मार्केट में अवेलेबल है, वो देंगे हम लोग। दर्द होता है। अब मसल में स्पाज्म हो जाता है, हाँ, अब ये डॉक्टर है। ऐसे शब्द बोला जो मुझे समझ में नहीं आता है, स्पाज्म, तो मतलब ये डॉक्टर है। ये साबित करता है भाई ऐसा कुछ नहीं है। सरल भाषा में मसल में सिकुड़न है, मसल में ये हो जाता है करंट, उसको स्पाज्म बोलते हैं। तो अब डॉक्टर नहीं है। तो मसल रिलैक्सेंट हम लोग देते हैं इसके लिए। मसल में दिक्कत होती है, इसके कारण मसल रिलैक्सेंट, मतलब कि मांसपेशियों में दिक्कत होती है। तो देखिए, मसल रिलैक्सेंट, मसल में जो संकुचन है, तनाव है, उसको कम करने, उसका कारण दो होता है। या तो समस्या ब्रेन में होती है या स्पाइनल, जैसे पहले ही बताया कि स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी में, या फिर मस्तिष्क में समस्या होती है। तो अगर हमें पता नहीं है कि ये कहाँ की दिक्कत से बात हुई है, ब्रेन में या तो मस्तिष्क में या स्पाइनल कॉर्ड में, तो हम लोग दोनों पे काम करने वाली दवाइयाँ देते हैं, जैसे CNS मसल रिलैक्सेंट। तो आप देखिए उसमें है साइक्लोबेंजापायरिन, डाइजेपाम और मेथोकार्बामोल, ये दोनों पे काम करेगा। अगर हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ी के कारण, या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण, या वहाँ से, तो हम जो दवाई देंगे उसका नाम है बेक्लोफेन और टीजानिडीन। बेक्लोफेन या टीजानिडीन, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। CNS के लिए 3 दवाइयाँ हैं जो मैंने आपको बता दी है, साइक्लोबेंजापायरिन, डाइजेपाम और मेथोकार्बामोल, ठीक है। देखिए, हम लोग और भी दवाइयाँ देते हैं, तो मसल के लिए हो जाएगा। कभी कभी होता है ना कि जैसे जो रक्त का थक्का जम जाता है, तो
जिसको बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। हाँ डॉक्टर है, ब्लड कोगुलेशन बोला डॉक्टर है रक्त का थक्का बोला डॉक्टर नहीं तो उसके लिए एंटी कोगुलेंट देंगे, एंटी कोगुलेंट देंगे। तो जो मोस्ट जो फेमस एंटी कोगुलेंट्स आर, जैसे वारफरिन है, हिपैरिन है, डेविगेट्रॉन है, रिवार्साबेन है। तो ये सब देते हैं हम लोग। तो ये सारी दवाइयों की लिस्ट है जो हम लोग देते हैं लकवा के पेशेंट को या पैरालिसिस वाले पेशेंट को। ये तो हो गया दवाइयाँ। अब देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब डॉक्टर से पूछ करके लेना है, सलाह से लेना है, लेकिन ये सब चलता है, आप ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी अगर कोई डॉक्टर दे दे तो आप ले सकते हैं। अब जैसे एंटी कोगुलेंट में कोई एक लेना है तो वारफरिन ले सकते हैं या हिपैरिन ले सकते हैं या फिर डेविगेट्रॉन है। उसके बाद आप ले सकते हैं मल्टीविटामिन लीजिए, विटामिन की कमी के कारण अगर होता है तो न्यूरोबियन ले सकते हैं जो नर्व को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो डॉक्टर से पूछने के पश्चात ही ठीक रहेगा, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे क्या लेना है, लेकिन ये सब चलता है जो चीज़ें हैं। कोई अगर नहीं जानकारी है, कुछ भी नहीं है, तो आप दवाई की दुकान वाले से भी पूछ लीजिए, सब में से एक एक ले लीजिए, वो भी है, लेकिन समझ कर लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ठीक है, अब जैसे उसके बाद दवाइयों के बाद फिजियोथेरापिस्ट का काम होता है, जो मसाज करेगा, जो फिजियोथेरेपी का काम है उसको ठीक करेगा, सीधा करेगा, वो सब फिजियोथेरापिस्ट का काम है। और हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए, भोजन अच्छा होना चाहिए, इन्फेक्शन ना हो, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि कुछ लोग आयुर्वेदिक दवाइयों का भी ये उपचार से भी उपचार करना चाहते हैं, तो उनके लिए है पंचकर्मा करते हैं। पंचकर्मा बहुत बड़ी बात हो गई, तो अगर जो चाहते हैं कि कम पैसे में हो या फिर घरेलू उपचार हो, तो अश्वगंधा बहुत महत्वपूर्ण है, ब्राह्मी बहुत महत्वपूर्ण है, गूगल बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें हैं तो आप ले सकते हैं। और तेल का जो मसाज है वो आप कर सकते हैं। मेधावटी ले सकते हैं, गूगल का कैप्सूल आता है सो ले सकते हैं, अश्वगंधा का कैप्सूल आता है सो ले सकते हैं, एकांक वीर का रस आता है सो ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है आयुर्वेद में अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम आधे घंटे करना आवश्यक है। इससे रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा और आपकी जो समस्या है लकवा वो ठीक हो जाएगी। अब राजीव दीक्षित जी ने एक बार कहा था कि उनके कोई गुरु थे, तो उनको लकवा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था कि वो सेंधा नमक जो है, नमक एक एक चम्मच नमक वो दिन में 3 बार उनको पिलाए थे, तो उससे भी ठीक हो गया था। तो नमक में क्या रहता है, सॉल्ट है, सॉल्ट में उसके सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, तो हो सकता है उसकी कमी के कारण जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अब डॉक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाला मतलब बहुत बड़ी बात हुआ, डॉक्टर है तो उसके कारण अगर होता है तो वो भी काम करेगा। तो सेंधा नमक या नमक का जो भी है घोल है, वो दिन में, सेंधा नमक जो मुझे याद है, दिन में 3 बार एक एक चम्मच वो पिलाए थे। और उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करवाए थे कि चलने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था, और धीरे धीरे फिर ठीक भी हो गया था। तो लकवा से संबंधित जितनी सारी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दे दी हैं। और अगर आप एम्स जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आप एम्स जाएं, वहाँ जो न्यूरो सर्जन होगा उससे आप दिखलाएं, न्यूरो सर्जन से, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितनी जानकारियाँ थी मैंने दे दी। ठीक है, तो आप कोशिश करें। और ये बहुत सोच के विचार के वीडियो मैंने बनाया है, बाकी तो ये है ही। आपको विश्वास तो मुझ पे कभी नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर का कोट नहीं पहना, आला नहीं लगाया, भाई सवेरे का समय है, मैं भी रिलैक्स हूँ, कोट कहाँ पहनने जाऊँ, आला कहाँ लगाने जाऊँ, और सब कुछ ठीक ठाक पीछे बैकग्राउंड कहाँ करने जाऊँ। आपको जानकारी चाहिए, कोट और आला और ये नहीं चाहिए।
और ये तो देशी है, तो और खुशी की बात है कि मुझे देशी पहनाव अच्छा लगता है। जय श्री राम। भगवान पे विश्वास रखिए। ये आतंकवादी लोग बहुत परेशान करते हैं, कभी भी उन पर विश्वास मत कीजिए। ना उनसे दोस्ती करें और ना उनको अपना बनाए, बाकी आपकी इच्छा। जय श्री राम।